सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो सुबह की शुरुआत होती है आज तक्षु को स्कूल भेजने से। तो सुबह उठ के सबसे पहले तक्षु को तैयार करके भेजा स्कूल। तक्षु स्कूल जाने के साथ साथ बार बार हार्ट बना के मुझे दिखा रहा था और उसके बाद चले गए तक्षु स्कूल। अब बारी थी मेरी काम करने की और घर आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से फैला रहता है। नीचे वाला घर है तो आप समझ ही सकते हैं घर की हालत सुबह इस तरह से होती है कि मैं परेशान हो जाती, शुरू कहाँ से करूँ। तो सुबह की शुरुआत मैंने कर दी थी सबसे पहले बिस्तर बनाने से, वगैरह सब कुछ क्लोज करा। देन उसके बाद लगाने लगी झाड़ू, क्योंकि सभी कमरों की हालत जो एक जैसी थी तो धीरे धीरे सब कुछ समेटने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो एक कमरा समेटने के बाद अब मुझे लगने लग गई थी भूख। तो सबसे पहले मैंने सोचा नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि काम तो दिन तक चलने वाला था। तो सबसे पहले मैंने अपनी हेल्दी डाइट ली। देन उसके बाद फिर शुरू हो गई थी मैं काम के लिए। कपड़े वगैरह तय लगाने थे तो अलमारी में सब कुछ लाइन बारी से मैंने रखना शुरू करा, क्योंकि कपड़े भी जो थे संडे के दिन बहुत ज़्यादा धुल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। देन उसके बाद अलमारी की सफाई नहीं करी थी और ड्रेसिंग भी काफ़ी टाइम से सफाई नहीं कर रखी थी, तो सारे कुछ आज अच्छे से डीप क्लीनिंग में कर दी थी। देन उसके बाद झाड़ू जो लगाना शुरू करा था। कूड़ा इतना ज़्यादा आ रहा था जैसे कि कितने दिनों से झाड़ू नहीं लगी हो। तक्षु ना बहुत ज़्यादा कूड़ा फैला देता है कमरों में, कागज़ वगैरह फैला देता है तो बहुत ज़्यादा कागज़ हो जाते हैं। देन उसके बाद अब बारी थी मम्मी लोग के कमरे को साफ़ करने की। मम्मी लोग का कमरा मैंने जो है बिस्तर से शुरुआत करी, क्योंकि तक्षु यहाँ पे टीवी देखता है तो बहुत हालत ख़राब कर देता है। बर्तन भी इसी तरह से पड़े हुए थे, किचन पूरा फैला हुआ था। तो बस शुरुआत करी मैंने सबसे पहले बर्तन धोने से, क्योंकि बर्तन धोने के बाद फिर मैं किचन की और सफाई करूँगी। बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे तो उसको धोते धोते काफ़ी लंबा टाइम लग गया। देन उसके बाद जो डीप क्लीनिंग मैंने किचन की करी, क्योंकि किचन में सबसे ज़्यादा लंबा टाइम लगता है सफाई करने में। देन उसके बाद मेरा किचन भी पूरी तरह से चमक गया था। अब बारी थी टीवी की, क्योंकि हाथ वगैरह लगा के ना तक्षु सब कुछ खराब कर देता है। अब पोछा लगा रही थी मैं फिनाइल का, क्योंकि संडे का जो दिन होता है ना पूरा सब कुछ समेट के रख दे। और बच्चे वाले घर में आपको पता ही हुआ कि क्या हालत होती है, कितना भी समझा लो बच्चे कहाँ मानते हैं ना। तो अब उसके बाद मैंने सारे कमरों को चमका दिया था, पहले का और अभी का। आप देख सकते हैं कि कमरे कितने साफ़ कर दिए हैं मैंने। अब बारी 1:30 बज गए थे। अब मैंने सोचा नहा लेती हूँ। उसके बाद नहा धो के मैं थक गई थी, थोड़ी देर बैठ गई थी। और जैसे ही मैं 10 मिनट हुए थे तक्षु पहुँच गया था काम ख़त्म करके। अब मैंने तक्षु को खाना खिलाया। खाना खिलाते खिलाते अब आगे थे तक्षु के पापा। तो तक्षु के पापा ने कहा कि खाना लगा दो, तो मैंने तक्षु के पापा के लिए थोड़ा सा मैगी और साथ में भट्टे की चटकानी और भात दिया। कपड़े भी मैंने मशीन में डाले थे तो फिर वो कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हो रखे थे। कपड़े ना बच्चों वाले घर में या हम लोग रोज़ नहाते हैं तो फिर डेली डेली हो ही जाते हैं ना। एंड उसके बाद ऐसा करते करते शाम हो ही गई थी। तो ये है मेरा डेली रूटीन। और तक्षु को मैंने पढ़ाया, उसके बाद ना खाना खिला के सुला दिया। तो थैंक फॉर